नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो आरएएस की वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए आरएएस प्री और आरएएस मेंस का सिलेबस भी जारी किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज सिलेबस देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको ज़्यादा पढ़नी चाहिए, किस बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे इसकी तैयारी करें। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए, अगर बात की जाए आरएएस प्री की, तो आरएएस प्री है वो 200 नंबर का होगा। 3 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ 150 प्रश्न होंगे। साथ ही साथ 1/3 माइनस मार्किंग इसमें रहने वाली है। सिलेबस की अगर दोस्तों बात की जाए आरएएस प्री की, तो सबसे पहले राजस्थान जीके। जी हाँ, राजस्थान जीके की आपके लिए बेस्ट बुक शिखवाल की बुक रहेगी। डीप अगर आप उसमें पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहता है। एनसीईआरटी से भी अगर आप इसमें जो ऑथेंटिकेट उसमें दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी, शिखवाल, जो भी आपको जो बुक ज़्यादा सरल लगे उसी की भाषा में अपने खुद के नोट्स है वो इसमें आपको तैयार करने चाहिए, क्योंकि खुद के नोट्स होंगे तो रिवीजन के लिए आसानी रहेगी। बाकी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि खुद के नोट्स है उनमें ज़्यादा हम याद कर पाते हैं, क्योंकि हमारे वो खुद के लिखे हुए होते हैं। तो अगर बात सिलेबस की जाए, तो सामान्य ज्ञान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक आपको दिए गए हैं। जैसे राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल, इसके अलावा प्रमुख राजवंश इसमें हैं, गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कच्छावा। इसके अलावा आधुनिक राजस्थान का उदय, यानी जो आधुनिक राजस्थान के संदर्भ में भी आपको पढ़ना होगा। रियासतों का जो प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण हो गया। तो टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस है वो जारी किया गया है। इसमें आपको टॉपिक वाइज अपने खुद के नोट्स है वो तैयार करने हैं। वास्तु एवं परंपरा में अगर बात की जाए तो मंदिर, किले, महल, तो ये भी आपको राजस्थान जीके में दिया है। प्रमुख जो प्रदर्शन कला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, भाषा एवं साहित्य के संदर्भ में आपको पढ़ना होगा। बोलियां हो गई। धार्मिक जीवन, जो धर्म, समुदाय, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता। सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए तो मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण और प्रमुख व्यक्तित्व है। तो राजस्थान का जीके आपको अच्छी तरह से इतिहास, कला और संस्कृति आपको इसमें तैयार करनी होगी। शिखवाल की बुक आपके लिए इसके लिए आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर बात की जाए तो लक्ष्य वाली बुक आप ज़रूर लेके आना। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपको रिवाइज करना है तो लक्ष्य की बुक में शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिटेल के साथ दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए भारत का इतिहास की, तो ये दृष्टि पब्लिकेशन वाली बुक आप लेके आ सकते हैं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक वाली बुक है वो अलग आती है। तो वहाँ से आप अपने खुद के नोट्स है वो तैयार कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बेसिस पे भी आप तैयार कर सकते हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल, ये भारत का इतिहास है, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। जिसमें भारत में अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक आधार में जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, इसके अलावा मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, तो ये सभी राजवंश आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो मुगल काल भी आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। मध्यकाल में कला, वास्तु और चित्रकला, भक्ति एवं सूफी संगीत, तो ये सारा सिलेबस है वो भारत का इतिहास से रिलेटेड है। आधुनिक भारत की अगर बात की जाए तो आधुनिक काल, जो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से लेकर 1964 तक आप इसमें पढ़ना पड़ेगा। जिसमें जो महत्वपूर्ण जो हो गया, जो आंदोलन हो गए, भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग, जो बाद में आज़ादी के बाद के जो टॉपिक आपको इसमें दिए गए हैं, तो वो भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो आधुनिक काल के बाद अगर बात की जाए विश्व एवं भारत का भूगोल की, जी हाँ, विश्व एवं भारत का भूगोल, तो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आप लेके आ सकते हैं, जिसमें आपको राजस्थान का, भारत का और विश्व का तीनों भूगोल आपको एक साथ मिलेगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप एनसीईआरटी की बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं अपना, क्योंकि उसमें ऑथेंटिकेट होता है, मिलाते हुए आप उसमें चल सकते हैं। तो उसमें डीप आपको उतना नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। वहीं अगर बात की जाए विश्व का भूगोल की, तो नदियाँ हो गई, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, कृषि के प्रकार, जो पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग,
तो ये विश्व का भूगोल से संबंधित टॉपिक है वो आपको पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल भी इसमें आएगा। टॉपिक वाइज दिए गए हैं फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थलाकृतियाँ, मानसून एवं वर्षा। तो ये टॉपिक वाइज आपको इसमें दिए गए हैं। तो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप इसके लिए लेके आ सकते हैं। आरएएस की बेहतर तैयारी उसमें आपकी हो जाएगी। राजस्थान का भूगोल भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप अगर बात की जाए बुक की तो लक्ष्य वाली लेके आ सकते हैं। सिकवाल पब्लिकेशन की भी बुक शानदार आती है, तो वो भी आप इसमें लेके आ सकते हैं। उससे भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान की जो वनस्पति, मृदा, फसलें, उद्योग, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, तो इन सभी के टॉपिक आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, बेहतर अपने नोट्स बनाते हुए। भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान में तो लक्ष्मीकांत की अगर बात की जाए तो ये बुक है वो भारतीय संविधान की शानदार बुक आती है, तो वो आप लेके आ सकते हैं। भारतीय संविधान, इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, टॉपिक वाइज इसमें आपको दिए गए हैं। राजस्थान की भी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, जिला प्रशासन और लोक सेवा आयोग, आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग एवं सूचना आयुक्त, ये भी आपको इसमें देखने पड़ेंगे। तो लोक नीति और अधिकार, तो मतलब राजस्थान की पॉलिटी भी इसमें आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट की बुक लेके आ सकते हैं। जी हाँ, लूसेंट की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आती है और डिटेल वाइज भी आती है। उसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको अर्थव्यवस्था उसमें पूरी मिलती है। वहीं अगर बात की जाए तो ये टॉपिक आप जो 11वीं 12वीं किताबें हैं अर्थव्यवस्था, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कॉलेज वाली बुक है उसको, उसमें भी ये सारे टॉपिक है वो दिए गए हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग वाली बुक लगती थी जो बीकॉम कर रहे हैं उनके, तो ये टॉपिक है वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मानव संसाधन, जो आर्थिक विकास टॉपिक वाइज दिए गए, मानव विकास सूचकांक, ये आपको करंट से रिलेटेड टॉपिक है जो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। गरीबी और बेरोजगारी अवधारणा, फ्लैगशिप योजनाएं, जो ये भी सारे करंट रिलेटेड टॉपिक है जिसको आप कवर कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अगर बात की जाए तो कमज़ोर वर्गों के लिए प्रावधान, जो योजनाएं हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की चलाई जा रही है, उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपको जैसा आप देख सकते हैं, लक्ष्य वाली बुक आप लेके आएंगे तो उसमें सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक है जो योजनाओं से संबंधित है। जो अलग अलग जो निराश्रितों के लिए अलग योजनाएं चल रही है, महिलाओं के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, अनुसूचित जाति जनता जाति की योजनाएं अलग है। तो ये योजनाएं हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप बुक मूमल में हो गई, मूमल से आप पढ़ सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए भी अगर आप बुक लाना चाहें तो दृष्टि की बुक आप लेके आ सकते हैं। उसमें आपको पर्यावरण से संबंधित भी मुद्दे भी आपको मिलेंगे, जैव विविधता, साथ ही साथ जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सारे टॉपिक आप उसमें अच्छे से कवर कर पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग, सिंपल रीजनिंग आएगी। माथुरिया पब्लिकेशन या कोई भी जो यादव सर की बुक है वो आप इसमें लेके आ सकते हैं, जिसमें रीजनिंग हो गई। साथ ही साथ इसमें मैथ्स के भी कुछ है टॉपिक दिए गए हैं, जैसे अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, प्रायिकता हो गई, आंकड़ों का विश्लेषण, है ना। तो ये मैथ के लिए भी आप माथुरिया पब्लिकेशन की बुक लेके आ सकते हैं। तो समसामयिक घटनाएं, करंट आपको पढ़ना है, राजस्थान का भी, भारत का भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो मुद्दे हैं वो पूछे जाएंगे। खेल कूद एवं खेल गतिविधियां से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली कवर करना पड़ेगा। चर्चित व्यक्ति एवं स्थान और संस्थाएं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये आरएएस प्री का जो सिलेबस है वो दिया गया है। इसके अलावा आरएएस मेंस का भी सिलेबस है वो जारी किया जा चुका है, आइए देखते हैं। दोस्तों अगर आरएएस मेंस की अगर बात की जाए, जो 15 गुना अभ्यर्थी इसमें शामिल करेंगे, इसमें अलग अलग प्रकार के 4 प्रश्न पत्र, जो 4 पेपर होंगे, 3-3 घंटे का उसमें समय रहेगा और 200-200 नंबर के वो पेपर है वो होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का होगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकंड और तृतीय, तो 3 पेपर अगर बात की जाए तो सामान्य अध्ययन के इसमें पूछे जाएंगे।
तो पहला पेपर की अगर बात की जाए तो इसमें इकाइयों में बांट रखा है इतिहास, जिसमें आपको राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, परंपरा और धरोहर, यानी राजस्थान का इतिहास आपको इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आपको ये रिटन में भी आता है, तो इसमें आपको अच्छी तरह से आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होनी इसमें आवश्यक है। इसके अलावा पार्ट बी की अगर बात की जाए तो खंड बी, जिसमें आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में डिटेल वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको बता दें कि भारतीय इतिहास के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, जिसमें आपको मॉडर्न जो प्राचीन भारत का, जो आधुनिक और मध्यकाल सभी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा विश्व का इतिहास, जी हाँ, आधुनिक विश्व का इतिहास, पार्ट सी की अगर बात की जाए तो इसमें दिया गया है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 1950 ईस्वी तक इसमें आपसे पूछा जाएगा। फिर इकाई 2 की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था इसमें आएगी, जिसमें भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करने पड़ेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित भी कुछ टॉपिक है वो दिए गए हैं, उनको भी आपको अच्छे से कवर करना होगा। मेंस की अगर बात की जाए तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये भी आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो खंड 6 में दिया गया राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो ये टॉपिक वाइज टॉपिक है, आप कवर कर सकते हैं अपने नोट्स बनाकर, और इसमें राइटिंग की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इकाई 3 की अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण, ऑडिटिंग, जी हाँ, समाजशास्त्र, तो इसमें भी आपको अगर बात की जाए तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रबंधन की, तो ये कॉलेज वाली बुक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। बाकी स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स से भी आप इसमें देख सकते हैं। 11वीं 12वीं की जो लेखांकन की बुक है, ऑडिटिंग की बुक आपके कॉलेज में लगती थी जब आप बीकॉम कर रहे होंगे, तो यहाँ से ये सारे टॉपिक है वो उस बुक में आपको आसानी से और सरल भाषा में मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रश्न पत्र दूसरे की अगर बात की जाए तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसमें प्रशासकीय नीति शास्त्र, यहाँ जो नीति शास्त्र की अगर बात की जाए तो इसमें आपको अलग अलग टॉपिक है ये दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से पढ़ सकते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आप ला सकते हैं। जो सामान्य विज्ञान की अगर बात की जाए, इकाई दूसरी है जिसमें जो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो ये भी आप दृष्टि पब्लिकेशन बुक इसके लिए लेके आ सकते हैं। तो सारे टॉपिक है वो डिटेल वाइज इसमें दिए गए हैं। भूगोल और भूविज्ञान की अगर बात की जाए तो इसमें विश्व का, भारत का, जी हाँ, पृथ्वी विज्ञान की अगर बात की जाए तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल आपको इसमें पढ़ना है, साथ ही साथ राजस्थान का भूगोल आपको इसमें पढ़ना है। तो ये प्रश्न पत्र तीसरे की अगर बात की जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी पॉलिटी अगर बात की जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें आपको सारे ही स्टार्टिंग से लेकर जितने टॉपिक इसमें आपको दिए गए, निर्वाचन आयोग हो गया है ना, तो दलीय राजनीति होगी, तो राजनीति के बारे में आपको पूरा अध्ययन करना इसमें रहेगा, और रिटर्न की प्रैक्टिस भी आपको इसमें करनी पड़ेगी। लोक प्रशासन और प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे और गत्यात्मकता, जहाँ प्रबंधन के कार्य, तो ये सारे टॉपिक है वो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से या दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आप इसके लिए लेके आ सकते हैं, मैं आपको प्रेफर करूँगा। इसके अलावा खेल एवं योग एवं व्यवहार और विधि, यहाँ भारत और राजस्थान राज्य की खेल नीति, तो अलग अलग टॉपिक है जो आप सर्च करके, गूगल से भी आप सर्च करके इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं और अपने नोट्स इसके लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवहार की अगर बात की जाए तो इसमें बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम और अधिप्रेरणा, प्रतिबल एवं प्रबंधन, तो ये सारे आप है वो स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स से ये डेफिनेटली आप आसानी से कवर कर सकते हैं। विधि की अवधारणा, जी हाँ, ये मेंस के टॉपिक है, जो टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे स्त्रियों, बालकों के विरुद्ध अपराध, या ये राजस्थान पुलिस के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया है। कानून से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इसमें अधिनियम हो गए, काश्तकारी अधिनियम है ना, भू राजस्व अधिनियम 1956, तो ये विधि से संबंधित टॉपिक है वो इसमें आपको मिलेंगे। पार्ट 4 होगा आपको हिंदी और अंग्रेजी का, जी हाँ, इसमें कुल 120 नंबर होंगे, जिसमें हिंदी के टॉपिक आप देख सकते हैं आसानी से। इसके लिए आप जो राघव पब्लिकेशन की बुक आती है, मिश्रा पब्लिकेशन की भी बुक आती है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं हिंदी के लिए, जिसमें 50 नंबर के ये टॉपिक होंगे। इसके अलावा जो पल्लवन, पत्र लेखन, अनुवाद, प्रारूप लेखन है ना, संक्षिप्तीकरण, तो इसके लिए भी 50 नंबर आपको मिलेंगे। और किसी भी एक पर आपको लेटर लिखाया जाएगा, जी हाँ, लेटर जो निबंध लिखाया जाएगा 20 नंबर का होगा।
और इसमें समय सीमा भी इसमें शब्दों की दी गई है कि 250 शब्द का आपको निबंध लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अंग्रेजी का जो इंग्लिश ग्रामर है उससे भी आपको अलग अलग पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में आपको टॉपिक दिए गए हैं। तो इसके लिए आप अरिहंत की बुक लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।